A very good afternoon to all of you, dear kiddos. Dear kiddos, yesterday I have started 7th chapter of maths, that is time goes on. Dear students, yesterday we have learned about the need of time in our life. है ना, हमें टाइम की क्यों ज़रूरत हमारी लाइफ में हमने कल पढ़ा था. इसके अलावा हमने कल क्या पढ़ा? वी हैव लर्नड that how our ancestors, our grandparents read the time without using watches and clocks. Also, yesterday we have learned about the varieties of time in our life, isn't it? Now, today we are going to start our chapter Time Goes On with this story. Let's start. This story is based on उल्टा पुल्टा टाइम. मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसी टाइमिंग्स मैंने देख रहे होंगे, मैंने 2 सर्कल किया हुआ है, आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा. इसमें कुछ उल्टा पुल्टा सा टाइम दिया हुआ है और आपको उसको करेक्ट करना है. दिस इज़ अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वी टाइम, मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त गलत टाइमिंग्स. जो टाइमिंग्स के वैराइटीज़ दी हुई है, टाइप्स दिए हुए हैं, वो सब उल्टे पुल्टे हैं, वो आपको सही करना है. देखिए पहला है, इसमें लिखा हुआ एज द सन सेट्स डैश सुमोना वेक्स अप. जैसे ही सूरज जो है वो सेट मतलब ढलता है, वैसे ही सुमोना जागती है. ऐसा तो नहीं होता, जब सन राइजेज होता है हर कोई सुबह ही तो उठता है, isn't it? तो सुबह जब उठता है आदमी तो सेट तो नहीं आ सकता, तो वहाँ पे इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा आ जाएगा राइजेस. ठीक है, तो एज द सन राइजेज सुमोना वेक्स अप. वट, और उसके बाद क्या कहती है सुमोना? व्हाट अ लवली इवनिंग. अरे कैसा पॉसिबल है, सुमोना सुबह उठ रही है और बोल रही है व्हाट अ लवली इवनिंग. नहीं होता ना, जब सनराइज होता है तो उस टाइम मॉर्निंग होती है, तो आदमी कहेगा व्हाट अ लवली मॉर्निंग. ठीक है, अब 2 चीज़ों से आपको आइडिया आ गया होगा बेटा. चलो आगे हम देखते हैं. शी मतलब सुमोना की बात हो रही है. सुमोना वॉशेज हर फेस, उसके बाद वो अपना फेस धोती है. फास्ट, जल्दी जल्दी धोती है. इन 2 आवर्स. अरे फास्ट भी धो रही है, 2 आवर्स भी लग रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं. इसका मतलब आवर्स गलत टाइम दे दिया, यानी कि क्या लिखेंगे हम इसे? इन 2 मिनट्स. यानी कि 2 सेकंड्स तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट. 2 सेकंड्स का मतलब तो 1 2, इतनी देर में तो कोई मुंह भी नहीं धो पाता है, तो 2 मिनट्स यहाँ पे आएगा. आगे है एंड रैन आउट्स, और वो बाहर दौड़ जाती है. शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. उसके घर में कोई बर्ड होती है, उसने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है. शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स, मतलब सुमोना जो है वो उन एग्स को, नेस्ट में जो बर्ड थी उसने कुछ एग दिए हुए होते हैं, उन एग्स को वो देख रही थी. कब से देख रही थी? हैज़ बीन वॉचिंग मतलब पुराने टाइम से देखती आ रही थी. फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. अब देखिए ध्यान से, फ्यू का मतलब होता है बेटा बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, मतलब पीछे कुछ बात हो रही है लेकिन बहुत थोड़ा सा. मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो गए है ना, तो इसका मतलब मंथ्स नहीं आ सकता. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों से. फ्यू के साथ मंथ नहीं आ सकता, मंथ ज़्यादा होता है. इसका मतलब कुछ महीनों से देख रही है, तो वहाँ पे फ्यू नहीं आ सकता, वहाँ पे सम मंथ्स आ सकता है ना. तो डेज. उसके बाद है शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट. वो वेट कर रही थी कि कब उन एग्स में से बेबी बर्ड्स बाहर आएँ. बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज़, लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करती है, आइज़ ब्लिंक करने का मतलब होता है आँखों को झपकाना. जैसे आप एक बार आँखें खोलते हैं और उसके बाद एकदम से फिर बंद करते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज़. एक बार सारे बच्चे जल्दी से अपनी आइज़ ब्लिंक करके देखिए, कितना टाइम लगा, करिए ब्लिंक. 1 2 3 स्टार्ट. अरे क्या लगा? इन अ वीक. इसका मतलब क्या एक हफ्ता लगा उसमें? नहीं ना, जस्ट अ मोमेंट. इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जस्ट अ मोमेंट, एक मोमेंट लगा. आप इसे सेकंड्स भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने मोमेंट क्यों लिखा मैं आपको बाद में बताऊंगी. आप यहाँ पे सेकंड्स लिखेंगे वो भी रॉन्ग नहीं है. अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री. जैसे ही उसने आंखों को ब्लिंक किया, उसी टाइम एक कैट जो है वो ट्री में जंप कर देती है. और कैट क्यों आती है? ऑफ कोर्स बर्ड के एग्स को खाने के लिए ही तो आएगी, है ना, अटैक करने. द मदर बर्ड क्राइज लाउडली. जो मदर बर्ड होती है, जो बर्ड्स की मतलब मम्मी बर्ड होती है, वो बहुत तेज से चिल्लाती है, शाउट करती है. और जैसे ही वो चिल्लाती है, सुमोना रसेस टू शू अवे द कैट. सुमोना दौड़ के बाहर आती है और उस कैट को भगाने के लिए क्या करती है? उसे शू करती है, उसे भगाती है. होता है ना आपके घर में, जैसे कभी आप लोग बच्चे गिर जाते हो तो क्या होता है? मम्मी दौड़ के आती है, नहीं आती है, कुछ भी काम कर रही होती छोड़ के आती है. उसी तरह से सुमोना भी वैसे दौड़ के आती है और उस कैट को भगाती है. वो समझ जाती है कि उसकी बर्ड को कोई परेशान करने आया है.
आगे एज द कैट जंप, और जल्दबाजी में जैसे ही कैट जंप करती है, इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो, उसके सिर से एक ग्रीन मैंगो जो है टकराता है। धम, धम मीन्स वो जो मैंगो होता है वो कैट के सर से टकराता है। ये देखिए, ये पिक्चर में दिख रहा है सबको, ये कैट है, वो दौड़ती है जब, उसके बाद क्या होता है, उसको टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। आगे है वो आपसे कह रहा, इन 2 days, 2 दिनों में डैश इट इज़ ऑन द ग्राउंड। अरे ग्राउंड में कौन गिरा, कैट गिरी या मैंगो गिरा? मैंगो गिरा ना, देख लीजिए मैंगो गिरा। तो क्या मैंगो को पेड़ से नीचे गिरने में 2 days लगे? बिल्कुल गलत, डेज नहीं लगे, 2 seconds लगे। अब समझ में आया? सेकंड्स में अगर यहाँ लिख लेती तो यहाँ पे क्या लिखती? अब आप सोच रहे होंगे दोनों जगह सेकंड लिख लेती, पर ऐसा पॉसिबल मतलब नहीं था। क्यों नहीं था आगे बताऊंगी। 2 seconds इट ऑन द ग्राउंड, ओह हाउ सैड, कितना बुरा है। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप, अभी मैंगो पका ही नहीं था, पहले ही गिर गया। इट नीडेड 1 more year डैश टू बिकम स्वीट, मैंगो को पकने में 1 और साल लगना था। देखिए ना स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल मैंगो को पकने में 1 साल लगता है? नहीं, ये भी गलत है। तो मैंगो को पकने में क्या लगता है? इट नीडेड 1 more week, 1 और वीक लगना था उसको पकने में, कच्चा था। सडनली सुमोना सिस्टर कॉल्स आउट, उसी टाइम सुमोना की सिस्टर उसे आवाज़ मारती है, आर यू स्टिल नॉट हंग्री, क्या तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारे जो स्टमक है वो सो गया है? एक मजाक के तौर पे कहते हैं ना, भूख नहीं लगी है, सो गया है क्या? हाँ, उसी तरीके से। कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, वो उसके बाद कहती है आओ और गरम गरम उपमा खा लो। अरे बेटा, गरम गरम उपमा खाने को बोला उसने, डिनर का मतलब जो हम रात को खाते हैं, डिनर टाइमिंग होती है ना, रात को खाने वाला को डिनर कहते हैं। पर उपमा कभी रात को नहीं खाते, उपमा हमेशा मॉर्निंग में खाते हैं, और जो मॉर्निंग में खाते हैं उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। उपमा को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसलिए खाते हैं क्योंकि वो हैवी होता है, जिससे पेट को हैवी करके रखता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी स्टोरी। ये आप लोग ध्यान से अगर इस स्टोरी को देखेंगे, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एज द सन राइजेज, सोमोना उठती है, देख के बोलती है व्हाट अ लवली मॉर्निंग, फेस वॉश करती है अपना, उसके बाद भाग के जाती है बर्ड के एग को देखने। ये देखिए बर्ड के एग देख लिए, उसी टाइम उसको कैट दिख गई, कैट उसके एग्स को खाने आती है, बर्ड शाउट करती है, सुमोना दौड़ के आती है, कैट को भगाती है, शू अवे करती है। कैट जैसे ही भागती है उसके हाथ से गलती से मैंगो पे टकराता है, मैंगो गिर जाता है। जैसे ही मैंगो गिरता है सुमोना दौड़ के मैंगो को देखने आती है, खाने आती है, तो वो देखती है, अरे परेशान हो जाती है कि ये तो अभी कच्चा था, इसे पकने में कुछ टाइम लगना था। आपने देख लिया स्टूडेंट। उसके बाद आप ये देख लीजिए पूरी स्टोरी में यही है, उसकी बहन उसको शाउट करती है कि खाना खाने आओ, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है, उपमा बना है। उसके बाद वो उपमा खाती है डिनर टाइम में, और उसके बाद यहाँ से देखिए कि जो ये बर्ड है वो अपने एग के पास होती है और कैट दूर भाग जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने ये जो वर्ड्स हैं आपने कहाँ से देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी पे देख सकते हैं कि इन वर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना है पीछे कॉलम वाले बॉक्स से, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।